गायत्री महामंत्र मेरे साथ साथ 3 बार। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, बायां नीचे, दायां ऊपर, ध्यान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 1857 से भी पहले आरंभ किया गया पुण्य प्रयास अनेकों आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा आगे परवान चढ़ा। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद जैसी ना जाने कितनी आध्यात्मिक विभूतियों ने इस अवसर को भारत को प्रदान किया। ये पहली बार थी कि इतिहास में हजारों वर्षों में ये भारत नाम से जाने जाने वाला राष्ट्र पहली बार से भारत राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। खंड खंड में कटा बटा ये राष्ट्र पहली बार एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे भारत राज्य के रूप में जाना गया। स्वतंत्र भारत ने हमें वो अवसर दिया। 15 अगस्त की वो तिथि थी जिस दिन योगीराज महर्षि अरविंद का जन्म दिवस था, कि ईश्वर ने उनकी झोली में ये प्रसाद डाला कि आज भारत स्वतंत्र होता है। निश्चित रूप से प्रयास पूर्णता को 26 जनवरी को प्राप्त हुआ, लेकिन शुभारंभ नाद 15 अगस्त को हो चुका था। जब जब ऐसे पर्व आते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है, तब तब हमें कुछ अपने आप को चेताने के लिए दोहराना होगा। राष्ट्र की इस आज की परिस्थिति में, आज के परिवेश में, राष्ट्र को अगर किसी महाशक्ति की आवश्यकता है तो वो राजनीतिक नहीं, धार्मिक भी नहीं, आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। ना भूलें, हर दशरथ को संयमित करने के लिए एक वशिष्ठ होता है। जब जब कभी भी राजतंत्र अमर्यादित हुआ है, आध्यात्मिक शक्तियों के अंकुश ने ही उन्हें संतुलन प्रदान किया है। आज वशिष्ठ का अभाव है, और वशिष्ठ धार्मिक हो यह आवश्यक नहीं है। वशिष्ठ का अभिप्राय है विशेष रूप से श्रेष्ठ। जो विशेष रूप से श्रेष्ठ है वही वशिष्ठ है। उस वशिष्ठ भाव को हमें उदय करना होगा। भारत में एक ऐसी महाशक्ति को उदय करना है जो भारत की समूची तंत्र व्यवस्थाओं को अपने अधीन कर सके, जिनके होने का प्रभाव, जिनके होने का प्रभुत्व सब पर अंकुश लगा सके, सबको मर्यादित कर सके, सबके आचरण को संयमित कर सके। भारत अछूता है तो केवल आज उस संस्था के अभाव में। वशिष्ठ भाव भारत में नहीं है, वशिष्ठ भाव की भारत को आवश्यकता है। कुछ प्रयास आरंभ होते हैं, लेकिन कुछ अवस्था के पश्चात भ्रूण अवस्था में ही खंडित हो जाते हैं। लेकिन उनके खंडित होने से हम आशाएं संजोना नहीं छोड़ सकते। हम आज भी उतनी प्रबल आशा के साथ बैठे हैं, ईश्वर से झोली फैला के याचना करते हैं कि हे ईश्वर, वशिष्ठ भाव को भारत में पुनः जागृत करो। ऐसा वशिष्ठ भाव जो पूरे भारत की समूची तंत्र व्यवस्थाओं को, राजनैतिक अथवा गैर राजनैतिक व्यवस्थाओं को मर्यादित करे, संयमित करे, संतुलित करे, उनमें प्रज्ञा को स्थिर करे, उनके द्वारा ऐसे निर्णय प्राप्त हों जो सर्वे भवन्तु सुखिना के सूत्र को जन जन में चरितार्थ करते हों। आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर एक मंगल कामना है कि भारत को आंशिक स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन पूर्ण संपूर्ण स्वराज्य जो एक अधूरा सपना बन करके आज भी हमारी आंखों से ओझल है, वो कब आएगा? वो उस दिन आएगा जिस दिन दायित्व बोध की संस्कृति का जन जन में प्रादुर्भाव होगा। और दायित्व बोध की संस्कृति की पहली आहुति क्या है? आशाएं मरनी नहीं चाहिए। दूसरी आहुति, जहां कहीं भी वशिष्ठ भाव का जन्म हो,
अपने योगदान की आहुति लेकर के किसी रूप में भी उपस्थित हो जाओ, जैसी जिसकी क्षमता है उस स्वरूप में वो उपस्थित होकर के वशिष्ठ भाव को सबल करे। वशिष्ठ भाव को लेकर के चलने वाली प्रत्येक ध्वजा में आपका समर्थन होना चाहिए। स्वतंत्रता के इस परम पावन पुण्य पर्व पर यही एक शुभकामना है जो मैं अपने आप को भी देता हूं और आपके प्रति भी समर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति।